प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार यीशु मसीह के नाम में शालोम। और प्रियजनों, आइए हम आज की उपवास प्रार्थना है, गुरुवार की उपवास प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति और महिमा करें। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु जी, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हुए, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हुए हम सभी का ताबा लीजिए। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमारा शरीर प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम सभी को प्रभु जी आपकी कृपा में लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए तो क्षमा कर, दया कर। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में प्रभु आपने हमें क्षमा कर दिया, आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से धो दिया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर हमारे विरोध में कुछ भी करके रखा है प्रभु जी, उसके पावर को कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु, आपके पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु आपने हमें शैतान के बंधन से छुड़ाया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना वायरस से प्रभु जी पीड़ित है। प्रभु जी, उनके ऊपर अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ा, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें दया कीजिए। प्रभु जी, जो भी इस समय जानलेवा बीमारी के शिकार है प्रभु, उन्हें हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में प्रभु जी, इनके पर अपनी प्रभु जी जोरावर हाथों को बढ़ाकर इन्हें चंगाई, छुटकारा यीशु मसीह के नाम में इस समय प्रभु जी, जिनका भी आज धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करके आए। जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाला है प्रभु, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु। क्षमा कीजिए, दया कीजिए, और जिन्हें बचाया उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज कोई हत्या ना करे, आत्महत्या ना करे, कोई बलात्कार ना करे, कोई व्यभिचार में न फंसे प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। आज कोई किसी प्रकार का घिनौना काम करने वाले हैं, उन्हें रोक दीजिए प्रभु, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम सभी का ताबा लीजिए, विशेष करके इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। आज की जो आराधना है, जो वचन है, वो हमारे हृदय में बस जाए प्रभु, और आपके वचन के अनुसार हम चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, आज की आराधना में हम भाग लें। आप जो घुटने के बल आना चाहते हैं, घुटने के बल आ सकते हैं। जो खड़े रहना चाहते हैं, आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर का गौरव करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। युगान युग राज करने वाले अति करुणा में प्रभु जी, हम आते इस समय प्रभु जी आपके उपस्थिति में प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी। हे अंतर्यामी परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले प्रभु, हम आपकी आराधना करते इस समय प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम इस समय एकत्रित हुए प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए, हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करने के लिए एकत्रित हुए प्रभु जी। हमारे साथ रहिए प्रभु, और ये आज की आराधना आपको भाने वाली होए, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। मेरी दुआ वो सुनता है, मेरे साथ वो रहता है, मेरी दुआ वो सुनता है, मेरे साथ वो रहता है। पवित्र है, पवित्र
मेरा प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। मेरा प्रभु पवित्र है। तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा शालोम है। पवित्र है, पवित्र है, मेरा प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, मेरा प्रभु पवित्र है। स्तुति के योग्य, भय के लायक, अनंत अनादि परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, अपने भक्तों की लाज रखने वाले, जो आपकी बाट जोते हैं उनके लिए अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। मांगने से बढ़कर देने वाले, हमारे कल्पनाओं के परे कार्य करने वाले प्रभु, आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपने वादा किया आप कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया।
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप प्रभु महान है प्रभु जी, आपकी महानता गगन से ऊंची, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी यहोशापात को बचाया प्रभु, आपने हिजकिय्याह को बचाया प्रभु जी। आपने प्रभु कितनी बार प्रभु जी हम सबके जीवन में बड़ा उपकार किया, हमें बचाया है, अपघात से, मृत्यु से, बीमारी से बचाया है प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपके उपकार, स्तुति और आपका महिमा गौरव करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम आज के वचन की तरफ चलते हैं। प्रियजनों, वचनों में जाए उसके पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, कई लोग ये सवाल करते हैं। मुझे कल किसी ने सवाल किया था, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? जब आपका कोई प्रिय मरता है तब आप सवाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी इंसान मरता है या उनका अपघात होता है, हैंडीकैप हो जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि परमेश्वर इतना अच्छा है ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया? कुछ लोग ये भी कहेंगे परमेश्वर अच्छा है, आप कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में अन्याय क्यों हुआ? प्रियजनों, इन सारे सवालों का जवाब हम आज परमेश्वर के वचन में ढूंढने वाले हैं। और परमेश्वर निश्चित रूप से, मैं आपसे कहता हूं कि आज आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 20 और 21 वचन हम आज के मनन के लिए लेने वाले हैं। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इन वचनों के द्वारा आज जो हमने पढ़े हैं, आज आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव, महिमा, स्तुति, बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। आइए फिर से एक बार हम वचनों की तरफ चलते हैं और फिर हम उसके ऊपर मनन करेंगे। जी। हे मनुष्य, हे मनुष्य, भला तू कौन है? तू कौन है? प्रियजनों, सोचने वाली बात है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है तू कौन है? अब आप सोचिए प्रियजनों, दिन को उजाला देने के लिए परमेश्वर ने सूर्य बनाया। आपको पता है सूर्य का वापर हम कितने सारे कामों में करते हैं। सोलर वाटर हीटर, सूर्य के ज़रिए सोलर का हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। सोलर का जो वो लगाकर, सेटअप लगाकर हम मोटर चलाते हैं, सब चलाते हैं फ्री में। वही मोटर अगर आप चलाएंगे प्रियजनों, बिजली का बिल कितना आएगा आप जानते हैं? परमेश्वर ने सब कुछ फ्री दिया है। जो कोरोना वायरस के पेशेंट है, जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उनको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, आपको पता है उसका बिल कितना आता है? काफ़ी बिल आता है। ये ऑक्सीजन जो आपको और मुझे परमेश्वर फ्री दे रहा है, इतने सालों से आप और मैं मुफ्त में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी हमने परमेश्वर से कहा कि प्रभु धन्यवाद प्रभु, इतना सुंदर ऑक्सीजन आप मुझे दे रहे सांस लेने के लिए? कभी आपने कहा है? नहीं ना। परमेश्वर ने पानी बनाया। जब पानी कम आता है तो हम शिकायत करने लगते हैं, बारिश कम आता है तो हम शिकायत करने लगते हैं, बारिश लेट आते हैं तो हम शिकायत करने लगते हैं। पर कभी आपने और मैंने ये जाना है प्रियजनों, धन्यवाद दिया है आपने और मैंने परमेश्वर को कि मुफ्त में आप हमें पानी देते हैं? नहीं ना। अच्छा स्वास्थ्य है ना, अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर ने दिया है, कभी धन्यवाद दिए है? बीमारी अगर आते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि मैं ही क्यों बीमार हूँ। प्रियजनों, आज ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हम देते नहीं है। वो मालिक है,
उन्होंने कहा और सब कुछ निर्माण किया। वो निर्माण करता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और आप और मैं उनसे सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते प्रियजनों। चलिए हम परमेश्वर के वचन में फिर से एक बार पढ़ते हैं 20 वचन, रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 20 वचन। जी। हे मनुष्य, भला तू कौन है, तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है, जो परमेश्वर का सामना करता है या परमेश्वर से सवाल करता है? तू कौन है? जी आगे। क्या गढ़ी हुई वस्तु, जो बनाई गई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कभी सवाल कर सकते हैं प्रियो। आपने जब आप खाना बनाते हो, खाना कभी पूछता है आपको कि इसमें नमक क्यों ज़्यादा डाला या इसमें ये क्यों ज़्यादा डाला? खाना आपको कभी बोलता है? नहीं ना। खाना चुपचाप रहता है क्योंकि खाना बनाई हुई वस्तु है। ठीक है, उसी तरह से प्रियजनों, आज आप और मैं, परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया है। आप और मैं परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है, उसके अंदर भी बहुत सारे फायदे छिपे हुए हैं प्रियजनों। बहुत सारे फायदे उसके अंदर छिपे हुए हैं। वो देखने के बजाय आप जो नुकसान है, नुकसान की तरफ देखते हैं। ये देखना बंद कर दीजिए। चलिए हम 21 वचन की तरफ चलते हैं। क्या कुम्हार को जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, जी, मिट्टी पर अधिकार नहीं, मिट्टी के ऊपर क्या उसको अधिकार नहीं? जी। कि एक ही लौंदे में से जी एक बर्तन आदर के लिए जी और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। एक ही वो जो ये होता है, मिट्टी का जो लौंदा होता है, उसमें से आधा वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता है, अच्छे बर्तन के लिए, आधा वो छोटे काम के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखे होंगे कि चमड़ा जो होता है, कुछ चमड़े गाड़ी का जो स्टीयरिंग, कार का जो स्टीयरिंग होता है उसको लगाया जाता है, और कुछ चमड़ा जूते में बांधा जाता है। और फिर जो ना जूते कितने भी खूबसूरत महंगे क्यों ना हो, वो नीचे ही रखते हैं। हम उसको सर पे नहीं रखते हैं, उसको पैर में नीचे ही रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं प्रियजनों, आदर और निरादर का परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको नया बनाता है, नया आकार देता है। तो आज प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचनों में देखने वाले हैं। हमने अब ये देखा गढ़ने वाला और गढ़े हुई वस्तु, गढ़ने वाला, हमने एक चीज़ देखा। दूसरा चीज़ देखा कुम्हार और मिट्टी, ये देखा। तीसरा एक चीज़ की तरफ हम चलते हैं, और वो है यशायाह नबी की किताब 10 अध्याय 15 वचन। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो ढींग मारे? जी, कुल्हाड़ा, जो कुल्हाड़ा को इस्तेमाल करके लकड़ा काटता है, तो क्या कुल्हाड़ा ढींग मार सकता है? जी। वह आरी जो होता है ना, वो, जी, उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे। वो बड़ाई कर सकता है, जो उसको खींच रहा है उसको इस्तेमाल कर, उसके सामने आरी कभी बड़ाई कर सकती है। तीसरा, क्या सोंटा अपने चलाने वाले को चलाए? ओके। वह छड़ी उससे उठाए जो काट नहीं है। जी। तो कहने का मतलब ये प्रियजनों, परमेश्वर यहाँ पर कुछ दाखले दे रहे हैं। क्या मिट्टी कुम्हार के विरुद्ध में खड़ी हो सकती है? क्या आरी जो उसको इस्तेमाल करता है, खींचता है, उसके विरुद्ध में कुछ बोल सकती है ना? कुल्हाड़ा वो जो उसको इस्तेमाल करता है उसके सामने डिंग मार सकता है? नहीं कर सकता है। तो प्रियजनों, आज आप और मैं क्यों परमेश्वर के सामने उल्टा सुल्टा बोलते हैं? इसके सबसे बड़ा कारण है शैतान जो है, ये आपके मन में डालता है, आपके मन में डालता है। परमेश्वर अगर प्रेम करता है तो आपका एक्सीडेंट क्यों हो गया? परमेश्वर अगर आपसे प्यार करता है तो आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ? ये शैतान डालता है। प्रियजनों, अय्यूब के साथ में भी ऐसा ही हुआ। अय्यूब की पूरी दुनिया उजड़ गई। अय्यूब एक तरह से हम कह सकते हैं कि रास्ते पर आ गया, सब कुछ उजड़ गया, लेकिन उसने परमेश्वर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। उसने, अय्यूब ने, न
उसने पाप किया, ना परमेश्वर के ऊपर मूर्खता से दोष लगाया। यानी कि आज कोई भी परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता है मतलब वो मूर्खता का काम करता है। ऐसा प्रियजनों परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। जो भी मूर्खता का काम करता है मतलब जो परमेश्वर के विरुद्ध में बोलता है वो मूर्खता का काम करता है। मैं एक परिवार को जानता हूँ प्रियजनों, वे लोग प्रार्थना में आते थे और उनका जो पति है वो पति पत्नी और बहू और बेटे इन लोग प्रार्थना में आते थे। और एक बार ऐसा हो गया कि बहन का पति वो जा रहा था, ट्रेन में गांव जा रहा था और ट्रेन में रास्ते पर आधे रास्ते में उनको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आकर वो मर गया। जब वो मर गया इन लोग गए, उनका बॉडी लेके जाकर उनका जो भी अंतिम संस्कार करना था कर दिए और इन्होंने प्रार्थना में आने का पूरी तरह से बंद कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर अगर है तो वो मरा क्यों? प्रियजनों, क्या मनुष्य जो इस संसार में आया है, इस संसार में एक दिन वो आता है तो एक दिन ठहराया भी है कि वो इस संसार को छोड़कर जाना भी है उसको। अगर ये सत्य है फिर आप और मैं किसी की मृत्यु के बारे में क्यों परमेश्वर से नाराज होकर बैठते हैं? ठीक है प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति है 30-35 साल का व्यक्ति है, उसकी पत्नी 30 साल की है, 29-30 साल की उनकी पत्नी है और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। अगर ये पति मरता है अपघात में, बीमारी में, कोरोना में, कोई भी इसमें मरता है तो वो व्यक्ति अगर वो पति मर गया है वो पत्नी प्रार्थना में आने का बंद कर देती है या प्रार्थना करने का उसका दिल नहीं होता है क्योंकि उसकी दुनिया उजड़ गई। गलती किसकी है? परमेश्वर की गलती नहीं है। चलिए 30-35 साल का पुरुष है, पति है और 29-30 साल की पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी मर गई तो पति कहता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता तो मेरी पत्नी को क्यों उठाया? प्रियजनों, हम सब लोग एक वचन को भूल जाते हैं। एक वचन जो बाइबल के अंदर है उसको भूल जाते हैं जब हम दोष लगाते हैं, जब हमारे बीच में से कुछ नुकसान होता है या कोई मर जाता है, हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन एक वचन हम वो भूल जाते हैं और वो है अय्यूब की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 5 वचन। अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय, उसका 5 वचन। जी, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का जो दिन है वो परमेश्वर पहले ही तय कर चुका है। वो व्यक्ति इस दुनिया में जब आता है हर एक का दिन, महीना, साल पूरी तरह से परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा हुआ है। जी, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं जी, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है जी, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। ऐसा उसको बांध के ये करके रखा हुआ है कि वो उसको पार नहीं कर सकता। इसका मतलब है परमेश्वर ने अगर उसकी आयु है 30 साल, 35 साल, 40 साल, जो भी आयु परमेश्वर ने ठहराया है वो मनुष्य उसे पार नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियजनों, याद रखिए, कुछ बच्चे माँ के कोख में ही पलते समय मर जाते हैं। तो जो बच्चा पैदा होता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की क्या गलती है हम नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर दया का धनी है, वो जानता है क्या ठीक है। कुछ बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं, कुछ पैदा होने के साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद या फिर बड़े होने के बाद मर जाते हैं। हर एक को मरना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर मारना ही था तो फिर मुझे क्यों दिया बच्चा, नहीं देना चाहिए था। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में? प्रियजनों, याद रखने वाली बात यह है, हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को कवर करेंगे। एक बेटी को मैं जानता हूँ, वो पेट से थी, डॉक्टर ने उनको हिलने के लिए मना किया था, अब टोटल बेड रेस्ट लेने के लिए कहा था। ठीक है, अब इनका लगभग 2.5 महीना कुछ हुआ था तो उनके रिश्ते में किसी की शादी थी। उस शादी के समय वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उतर रही थी, बहुत तेजी से चढ़ रही थी, उतर रही थी। उनसे कहा गया मत करो और उसके बाद वो मिसकैरेज हो गया।
अब यहाँ पर सवाल ये आता है, वो कहती है कि परमेश्वर अच्छा है तो मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ, मेरा बच्चा क्यों गिरा। प्रियजनों, क्या इस औरत की गलती नहीं है? उनको पता था कि वो प्रेग्नेंट है, उन्होंने सीढ़ी भाग भाग कर चढ़ना उतरना नहीं करना चाहिए था, डॉक्टरों ने मना किया था, इसके बावजूद उन्होंने क्यों ऐसा किया? तो ये बच्चे को परमेश्वर ने मारा या इस औरत ने मारा, ये आपको तय करना है। प्रियजनों, आप बड़े ज्ञानी लोग हैं, आपको तय करना है उस बच्चे को क्या परमेश्वर ने मारा, क्या उस बच्चे को उस माँ ने मार डाला। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अगर कोई औरत कहती है जो 30 साल की है, 29-30 साल की है, 35 साल की है, या उससे कम उम्र की शादीशुदा है, उनका पति मर जाता है, तो वो दोष परमेश्वर को देता है, या फिर पत्नी मर जाती है तो दोष परमेश्वर को देता है। प्रियजनों, याद रखिए, यहाँ पर आपको और मुझे एक चीज़ याद रखने वाली ये है, अगर आप में से कोई बहनें जिनका पति नहीं है या कोई भाई ऐसा जिनका पत्नी नहीं है, आप ध्यान से सुन लीजिए और आप दूसरों को भी ये राय दीजिए। देखिए, शादी के पहले आपको और मुझे प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु, मैं इस व्यक्ति से शादी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अगर हमारा दीर्घायुष्य है तो हमारा मैच होने देना, तो ही हमको एक होने देना। पर आजकल क्या देखा जाता है, लड़का पैसे वाला है, अच्छा जॉब है, तुरंत हाँ बोल देते हैं। ठीक है, लड़की खूबसूरत है और अच्छे घर की है, तुरंत हाँ बोल देते हैं। प्रियजनों, मेन ये बात ये लोग नहीं करते हैं या प्रार्थना नहीं करते। कुछ पास्टर लोग, प्रीस्ट लोग भी ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रभु जी, आपकी इच्छा क्या है, क्या इन दोनों की जोड़ी सलामत रहने वाली है। एक दिन मरना है, लेकिन भरी जवानी में नहीं। प्रियजनों, उम्र होने के बाद गए तो उतना गम नहीं होता है। शादी होके 1 साल 2 साल में पति मर जाता है ना। मैं एक परिवार को जानता हूँ, लड़की की शादी हुई महाराष्ट्र में, गांव के अंदर, मालवण के पास एक गांव में लड़की की शादी, मतलब शादी हो गई, दुल्हन आई घर पे, दुल्हन घर पे आई, और दूल्हा जो था, जो उन्होंने क्या किया, वो अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा था। ठीक है, दुल्हन घर पे आई है, ये बैठकर शराब वगैरह पिया, और बाजू में नदी थी, तो बोले चलो गर्म बहुत हो रहा है तो नहा लेते थोड़ा सा। और वो स्विमिंग करते समय लड़के का सर एक पत्थर से लग गया, लड़का उधर खलास। अब लोगों ने दोष किसको देने लगा? उस दुल्हन को। क्या बोलने लगे कि उसका पैर, क्या पायगुन क्या बोलते हैं उसको, पैर उसका, वो पैर उसके अच्छे नहीं, उसके कदम अच्छे नहीं है, वो आई और मेरा बेटा मर गया। अरे क्या है, आपका बेटा ने शराब पिया, सबसे बड़ा गलती किया, और दूसरा इसी हालत में वो नहाने गया, उसने दूसरी गलती की, उसकी गलती की वजह से वो मर गया। ये जो दुल्हन आई है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, पर इसके पर दोष लगाया, उसको भगा दिया। शादी के दिन है। अब इस लड़की ने अगर वो प्रार्थना करती, प्रभु अगर हमारी जोड़ी सलामत रहेगी तो ये हमको एक होने देना, तो ये उन्होंने करना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसी का फलस्वरूप क्या हो गया, वो मर गया। हमारे एक बहुत करीब के एक हमारे भाई जो भी इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के घर चले गए, उनकी बेटी की शादी करनी थी, और उनकी बेटी की शादी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, बहुत अमीर, बहुत अच्छा रिश्ता आया, और उन्होंने कहा मुझे प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना की, और इनको दिल में प्रभु ने डाला कि ये लड़का ठीक नहीं है, और हमारा पॉइंट वही था कि प्रभु अगर ये जोड़ी सलामत रहेगी, मतलब बुढ़ापे तक इनका रिश्ता रहेगा, तो ये शादी के लिए आप वो करना प्रभु। हम प्रार्थना कर रहे थे, और क्या हो गया, इन्होंने मना कर दिया, लड़की के पापा ने मना कर दिया, वो लड़का हमारे लिए ठीक नहीं है, प्रभु ने मना कर दिया है। और उसके बाद इन्होंने दूसरा एक रिश्ता आया, और वो कम पगार वाला, कम मतलब छोटे लेवल का था वो, और उनके साथ में उनका रिश्ता पक्का हो गया, और सब चिढ़ाने लगे, पूरे गांव के लोग, पूरे बिरादरी के लोग चिढ़ाने लगे कि कैसा इंसान है ये, उतना अच्छा, जिसका ज़मीन है, ये है, वो है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, उसको छोड़कर इसने एक छोटा काम करने वाले आदमी से अपनी बेटी की शादी करा रहा है। 2 ही महीना हुआ शादी होके, 2 ही महीना हुआ शादी होके। मई महीने में शादी हुई, जून और जुलाई में ये लड़का जो शादी नहीं की, अपनी बेटी की शादी जिससे उसने कैंसिल किया था, वो लड़का
उसकी भी शादी हो गई। अब वो लड़का पानी का मोटर ऑन करने के लिए गया, वो बारिश आ रहा था, वहां पर शॉक लग गया, उधर ही जगह पे खलास हो गया। और ये जो भाई हैं जो प्रार्थना में आते थे, वो घुटने के बल आकर कहा, हे प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद, तूने मेरी बेटी को बचा लिया। और प्रियजनों, ऐसा होना चाहिए हमारी प्रार्थना। क्या हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं। हम क्या देखते हैं? लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है, कितना कमाते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या है इनके पास, बैंक बैलेंस क्या है, इसके तरफ आप फोकस करते हो। पर कभी आपने ये चीज़ की तरफ देखा है? ये करना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं करते हैं और हम दोष किसको लगाते हैं? परमेश्वर के ऊपर हम दोष लगाते हैं। तो हमने क्या देखना चाहिए? एक लड़का एक लड़की के अंदर क्या देखना चाहिए? प्रार्थना क्या करना चाहिए? दीर्घ आयुष्य पहले प्रार्थना होना चाहिए। दूसरा, हमारी प्रार्थना होना चाहिए कोई जानलेवा बीमारी इनके पास ना है, कोई भी जानलेवा बीमारी इनके पास ना है। प्रियजनों, एक परिवार मैंगलोर के अंदर, लड़का अच्छा खासा, लड़की भी बहुत अच्छी, दोनों का रिश्ता हो गया, शादी हो गए। शादी होके कुछ 6 महीने के बाद पता चला लड़के को कैंसर है। लड़के को कोई बीमारी नहीं है, पर पता चला उसको कैंसर है और लास्ट स्टेज का कैंसर है। लड़की के घर वाले भड़क गए, कहने लगे कि भाई आपने हमको, हमारी बेटी को फंसा दिया। तो कहते हैं कि भाई हमको पता होता तो हम क्यों शादी करते। लास्ट स्टेज का कैंसर, बस 2 महीने के अंदर, मतलब शादी के 8 महीने के अंदर वो लड़का खलास हो गया। तो आपको और मुझे प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? आपके लिए या आपके परिवार के लिए कि भाई दीर्घायुष्य, पहला चीज़ मैंने प्रार्थना करना है। दूसरा, अच्छा आरोग्य वाला, कोई बीमारी वाला नहीं, अच्छा आरोग्य वाला। तीसरा, धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीने वाला। चौथा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला। ये होना चाहिए प्रियजनों। पर इन चीज़ों के पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। व्यसन वाला लड़का नहीं होना चाहिए। 5वीं चीज़ जो है, व्यसन वाला लड़का या व्यसन वाली लड़की नहीं होना चाहिए। एक लड़के के लिए रिश्ते की बात कर रहे थे, तो रिश्ते की बात में लड़की कहती है, मसीह में है, कि मैं बियर पीती हूँ। और लड़का हैरान हो गया, बोलते हैं हम बियर नहीं पी सकते हैं। तो लड़की ने कहा, बाइबल में कहाँ लिखा है बताओ कि हम बियर नहीं पी सकते हैं। यानी कि वो लड़की नशे के आदी है। कई ऐसे लड़के होते हैं नशे के आदी होते हैं। तो आज आपको और मुझे प्रियजनों ये प्रार्थना करना है, दीर्घायुष्य, है ना, रोग मुक्ति वाला, मतलब कोई बीमारी वाला वो नहीं होना चाहिए। धार्मिकता और पवित्रता में चलने वाला जीवन होना चाहिए। आज्ञा का, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और 5वां, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो आज प्रियजनों, आपको और मुझे ये प्रार्थना हम किए नहीं है, हम फंस गए हैं और आज दोष किसको लगाते हैं? परमेश्वर को लगाते हैं। परमेश्वर के ऊपर दोष मत लगाइए प्रियजनों, परमेश्वर के ऊपर दोष मत लगाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, हम यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय 16 वचन में पढ़ेंगे जी। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? जी। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया? वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। वो कुछ समझ नहीं रखता। परमेश्वर समझ रखता है प्रियजनों। परमेश्वर को समझ है। समझ आपको और मेरे में शायद उसकी घटी होगी। हमने परमेश्वर से इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो आज आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं? प्रियजनों, एक मंत्री ने कहा किसी नदी विशेष का नाम लेकर कि वो जो है आपको और मुझे कोरोना से बचाएगी। विशेष एक कोई नदी है, वो आपको और मुझे बचाएगी। मैं आपसे कहता हूँ प्रियजनों, उस नदी का पानी, 20 लीटर पानी एक कैन में आप भर के लाकर रख दीजिए घर पे। अब वो पानी हिल नहीं सकती है, वो पानी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो क्या ये पानी मुझे बचा सकती है? नहीं बचा सकती है। मुझे बचाने वाला भजन संहिता 121 में कहता है, मेरा परमेश्वर है, मेरी सहायता करने वाला मेरा परमेश्वर है। तो आज प्रियजनों,
आपके और मेरी सहायता परमेश्वर करता है, तो परमेश्वर की तरफ आना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रियजनों, हम 8 चीज आज देखने वाले परमेश्वर के वचन में। खूबसूरत 8 चीजें, अद्भुत 8 चीजें जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है। भजन संहिता उसका 91 का 14, 15, 16 हम ये वचन पढ़ने वाले हैं। इसमें 8 सुंदर सी चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं। जी, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, सबसे पहला चीज है हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। तो हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, तो पहला चीज है जी, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाता है। देखिए, आपने और मैंने अगर कोई गलती कर दी है, ठीक है ना, कुछ सही तरीके से प्रार्थना करके शादी के लिए या कोई भी बिजनेस के लिए, किसी चीज के लिए हमने सही तरीके से प्रार्थना नहीं की, ठीक है, लेकिन हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, इसके लिए परमेश्वर पहला चीज है आपको और मुझे छुड़ाता है। जी, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। इसका मतलब आपके जो शत्रु है वो अगर यहाँ है तो परमेश्वर आपको यहाँ खड़ा कर देगा, मतलब ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देगा। आपको पता है, जब बाढ़ आती है तो लोग ऊंचे स्थान की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं ऊंचे स्थान की तरफ? क्योंकि उनको पता है बाढ़ का पानी वहां तक नहीं आएगा और मैं सेफ हूं। और परमेश्वर यही कहना चाहता है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले वो आपको छुड़ाएगा, दूसरी चीज है वो आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देगा। आमीन, हालेलुया। चलिए हम तीसरे चीज की तरफ चलते हैं। जी, 14 वचन को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया है। आज यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया जानती है। नहीं, जानने का मतलब उस नाम का आदर करता है, उस नाम का गौरव महिमा करता है, उस नाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वैसा कहता है। जी, हम चलते हैं 15 वचन में। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है जब मुझे पुकारे, मतलब तुरंत। जी, जब मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आपने अस्पताल में देखा है, 4 से लेकर 6 तक आप जा सकते हैं और उसके पहले नहीं जा सकते, स्पेशल कार्ड होगा तो जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रियजनों, है ना, कई ऐसे धार्मिक जगह है जहाँ पर लॉक लगाया रहता है, आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, जो करुणा में परमेश्वर है, वो कहता है जब भी पुकारे, दिन में, रात में, सुबह शाम, जब भी पुकारे मैं, जी, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। प्रभु का वचन कहता है। जी, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ओके, सो तीसरा चीज है जब वो पुकारे मैं सुनूंगा। चौथा चीज है वो कहता है कि जी, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। पहला चीज हमने देखा, परमेश्वर कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा। दूसरा कहता है कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। तीसरा कहता है कि मैं उत्तर दूंगा। चौथा चीज कहता है कि मैं उस संकट में उसके संग रहूंगा। संकट के समय, प्रियजनों, संकट के समय अक्सर देखे गया है रिश्तेदार, हितनात, है ना, जान पहचान वाले सब छोड़कर भाग जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? परमेश्वर ऐसा कहता है कि देख, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हम कहीं भी जाए, परमेश्वर हमारे साथ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। 5वीं चीज की तरफ चलते हैं। जी, मैं उसको बचाकर, यानी परमेश्वर बचाना, छुड़ाना चाहता है, बचाना परमेश्वर जानता है ना, बचाना चाहता है परमेश्वर। और 6ठी चीज कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी परमेश्वर कहता है मैं उसका आदर करूंगा, मैं उसको ऐसा बनाऊंगा, मैं आदर करूंगा और लोग भी उसका आदर करेंगे, है ना। सो कितनी अच्छी बात है। आज्ञा पालन करने वालों के लिए परमेश्वर का ये वरदान है। 7वीं चीज की तरफ चलते हैं। जी, 16 वचन। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। इसका मतलब ये है, हमने जो पढ़ा 14 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ा प्रियजनों, अय्यूब की किताब के अंदर परमेश्वर ने एक समय सीमा दिया है। लेकिन यहाँ पर यह लिखा गया है कि परमेश्वर जो है आपको और मुझे दीर्घायुष्य देगा। मतलब जो हमारी आयु है
परमेश्वर के पास वो एक्सटेंशन का पावर है। परमेश्वर उसको बढ़ोतरी यानी बढ़ा सकता है। हमारी आयु परमेश्वर बढ़ा सकता है। तो प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। ओके, और आगे आठवां चीज जो है, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रियजनों, जब मूसा नबी को परमेश्वर ने जब मिस्र देश से लाने के लिए एक लीडर बनाया और वो वहाँ से निकला, लेकिन परमेश्वर का आगे का उल्लंघन जब उन्होंने किया तो परमेश्वर ने उनको एक जगह पे लेके गया और जो वाचा का जो जगह है वो बताया, देख ये जो देश है जो मैं देने वाला हूँ, ये वो देश है जहाँ पर मध बहता है, दूध बहता है, वो जगह वो स्थान यही है, ये मैंने दिया है। पर तू वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि तूने मेरी महिमा नहीं की, लोगों के सामने मेरी प्रतिष्ठा नहीं की, इसलिए तू वहाँ नहीं जाएगा, पर मैं तुझे दिखा रहा हूँ। आज भी जनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मैं मेरा उद्धार उसको दिखाऊंगा, मतलब छुड़ाने का जो बड़ा अद्भुत काम जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं उनको दिखाने वाला हूँ। जो उद्धार यानी एक तो मुसीबत से छुटकारा, तकलीफों से छुटकारा, और दूसरा इस दुनिया से जाने के बाद स्वर्ग के राज्य का जो जीवन है उसके बारे में कहता है। तो प्रियजनों, आज अगर आपने दोष लगाया है परमेश्वर के पर, पश्चाताप करते हुए आइए, क्षमा मांगिए परमेश्वर से प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर मालिक है ना, हम उसके हाथों की रचना है। तो जो रचना है वो जो सृष्टि करता है उससे कुछ नहीं कह सकती। प्रियजनों, अगर आपकी परिस्थिति खराब हुई है, मैं मानता हूँ कई लोगों की परिस्थिति खराब हुई है, तो जिनकी परिस्थिति खराब हुई है, आपने अपने परिस्थिति की तरफ नहीं देखना है। यदि आप बीमार हैं, अपने बीमारी की तरफ नहीं देखना है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ आपको देखना है। जब आप देखते हो ऐसा प्रियजनों, तब क्या होगा, आपकी परिस्थिति के अंदर चेंजेस आ जाएगी। एक भाई जो है काफ़ी सालों से नौकरी की तलाश में था, उसको सरकारी नौकरी चाहिए थी और सरकारी नौकरी उसे नहीं मिल रही थी, बड़ा निराश था। और फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसका दोनों पैर काम नहीं करते हैं, और काम नहीं करने के बाद वो बड़ा परेशान हो गया, डिप्रेशन में गया, उनकी हालत ख़राब हो गई। उनसे जब जाकर कहा कि भाई परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है आपके लिए, है ना, परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। तो चिढ़ उठे, एकदम बहुत क्रोधित हुए, मैं नौकरी की तलाश में था और अब मैं लाचार हो गया हूँ, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहने लगा। तब उनको समझाया कि भाई आप शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, आप लाचार नहीं है, शायद परमेश्वर ने कोई द्वार खोला है आपके लिए। और फिर उनको हैंडीकैप कोटा के अंदर सरकारी एक नौकरी मिल गई और बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। और प्रियजनों, उनके लिए गाड़ी आती थी ले जाने के लिए, और वो दफ्तर जाते थे और गाड़ी वापस छोड़ने के लिए आने लगी। अच्छा बड़ा पोस्ट उनको मिला। कहने का मतलब ये है कि उस लाचारी में भी परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत द्वार खोला। अगर दोनों पैर होते तो शायद वो जॉब नहीं मिलता उनको, लेकिन हैंडीकैप कोटे के अंदर उनको वो जॉब मिल गया है। तो प्रियजनों, आज अगर आपको किसी प्रकार की कोई लाचारी बेबसी आपके शरीर में है और आप कुड़कुड़ा रहे हैं, बस रुक जाइए, परमेश्वर की योजना कुछ अद्भुत है आपके लिए। देखिए, परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। अन्याय हम करते हैं अपने साथ में, अपने मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम अन्याय करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध जाकर बोलते हैं। आज से ये बंद करना है। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेमी है। साधु सुंदर सिंह जी ने एक खूबसूरत बात बताई। उन्होंने रास्ते में जाते समय कुछ चीज़ें देखी, कुछ जानवर के बारे में, गाय के बारे में देखी, और वो थोड़ी देर खड़े रह के देखने लगे और फिर वो प्रचार के लिए गए। जब उनका प्रचार हुआ तो प्रचार के समय उन्होंने कहा परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम करता है। उसके जैसा उनका प्रचार खत्म हो गया, एक खूबसूरत औरत उनके पास गई और उन्होंने कहा आप झूठे हैं, आपने झूठ कहा है, परमेश्वर प्रेम नहीं करता है। तो उसने कहा बेटी ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहती देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ,
मेरा पति भी ऐसे हैंडसम थे, मेरा एक बच्चा था, मेरा बच्चा मर गया, मेरा पति मर गया, कहाँ है परमेश्वर? तो इन्होंने कहा, प्रार्थना किया और उन्होंने कहा, बेटी मैं आते समय मैंने देखा, क्या देखा? एक गाय और उसका बछड़ा बांध के रखा था। जो जिसके गाय और बछड़ा था वो गाय को खींच के लेके जाना चाहता था। गाय जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके खेती के बाद जंगल है और वहाँ जंगली जानवर आते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की, गाय आने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि वो जो गाय का जो मालिक था उसने कहा, तुझे मरना है मर, मैं बछड़े को लेके जाता हूँ। और जैसा वो बछड़े को लेके जाने लगा, तुरंत गाय उसके पीछे 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 आने लगी। तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपने अपनी खूबसूरती पर, अपने दौलत के पर, अपने पति के पर, अपने बच्चे के पर आपका ध्यान बहुत था, परमेश्वर के पर ध्यान नहीं था। जिस परमेश्वर ने आपको दिया है उसी को आप ठोकर मार रहे थे, इनकार कर रहे थे। पहला बच्चा गया, आप फिर भी प्रभु के पास नहीं आए। फिर आपका पति गया, अब आप कठोर हो गए परमेश्वर के। आइए झुके परमेश्वर के सामने, उसके सामने अपने अपराध गुनाहों को कबूल कीजिए, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदल देगा। उस बहन बहुत रोई, पश्चाताप करी, और उसके बाद उसके जीवन में एक आदमी आया, बड़ा हैंडसम आदमी आया, और जो पहले का जो पति था उससे कई गुना ज़्यादा दौलतमंद पैसे वाला व्यक्ति इनके जीवन में आ गया और इनका जीवन आशीर्वादित हो गया। और इनको 2 बच्चे हो गए। जो पहला जो बच्चा था जो मर गया, उससे भी कई गुना खूबसूरत 2 अच्छे बच्चे परमेश्वर ने दिए, और ये बहन ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अय्यूब के साथ में प्रियजनों, उसके बच्चे मर गए, उसके धन दौलत सब कुछ मिट गया, उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, और उसने जो भी खोया था परमेश्वर ने उसको दोगुना दिया। आज आपने कुछ खोया है प्रियजनों, परमेश्वर उसकी भरपाई करना चाहता है, परमेश्वर उसकी भरपाई करना चाहता है। बस आप परमेश्वर के सम्मुख आइए और कहिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा, है ना। आपने और मैंने कहना चाहिए, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब आप ऐसे कहोगे, परमेश्वर आपके लिए परिस्थिति चेंज कर सकता है, बदल सकता है। आपकी परिस्थिति जो लाचारी की है अब एकदम मजबूत, आपको दृढ़ बना सकता है परमेश्वर। अगर आपने कुछ खोया है, परमेश्वर कई गुना ज़्यादा देना चाहता है। तो आज आप क्या चाहते हो प्रियजनों, आप क्या चाहते हो? आइए परमेश्वर के पास, उस यीशु मसीह के पास जिसने आपके और मेरे लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उस यीशु के पास आइए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए कुर्बान किया प्रियजनों, इकलौते पुत्र को, ताकि वो आपको और मुझे बचा सके। तो आज उस परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ आप देखिए, वहाँ ध्यान लगाइए। ठीक है। मैं किसी बहुत साल पहले किसी बिजनेस में मैंने हाथ डाला था, और बिजनेस में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और मैं जब लोअर बरेल वहाँ से जा रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक विजन देखा। मैंने परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहता है, बेटा क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है। तो उन्होंने कहा उस दर्द की तरफ देख, उन जख्मों की तरफ देख जो मैंने तेरे लिए सही है। और मैंने देखा, और प्रभु ने कहा क्या वो दर्द मैंने जो सहा तेरे लिए, उससे बड़ा तेरा दर्द है क्या? मैंने कहा नहीं प्रभु, आपने जो दर्द सहा है वो कोई नहीं सह सकता है। और उसके बाद परमेश्वर ने मेरी परिस्थिति को बदल दिया प्रियजनों, और मैं उस समय जिस तकलीफ़ में था उसमें से इतनी खूबसूरत और अच्छी तरह से बाहर आ गया। जो मुझे मानसिक जो तनाव था उसी क्षण वो हट गया। उसी क्षण मैं सोच रहा था कि मैंने क्या किया, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाला। आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में प्रियजनों, किसी बुरे संबंध में है, किसी बुरी संगति में है, आज परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। बस आइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर को दोष देना बंद कर दीजिए, अपने भाग्य को दोष देना बंद कर दीजिए, किसी और को दोष देना बंद कर दीजिए। प्रभु के शरण में आइए, परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदल देगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। युगान युग राज करने वाले प्रभु, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, हम सभी को आप चलाइए प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे साथ हैं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं। आज जिस परिस्थिति में मैं हूं, मुझ पर दया कीजिए। मुझे तकलीफ और मुसीबत, पीड़ा से, संकट से बाहर निकालिए। मैंने जो आपके विरोध में जितने भी शब्द बोले हैं, क्षमा कीजिए। आपके विरोध में जो क्रोध मेरे अंदर था, क्षमा कीजिए। जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ, मैंने उसके लिए आपको दोषी ठहराया। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आज मैं आपके सम्मुख आता हूँ। आप कुंभार हैं, मैं मिट्टी हूँ। मुझे नया आकार दे, नया बना दे, मेरे हृदय को नया बना दे, जिससे कि मैं आपसे प्यार कर सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु आपकी कुर्बानी के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी जगह आपने अपने प्राण दिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, आपके अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी परिस्थिति बदल दी। मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपने उठाया है, ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं, कुछ विशेष प्रार्थना करने वाले हैं कोरोना पेशेंट के लिए, जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी और एमपी और कई ऐसी जगह पर फैल रहा है। कई लोगों के घर, बिजनेस तबाह हो रहे हैं। आपका और मेरा कर्तव्य है प्रार्थना करने का। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटक, यूपी के लिए प्रभु जी, एमपी के लिए प्रभु, राजस्थान और गुजरात के लिए प्रभु जी, और अलग अलग जगह पे जो लोग प्रभु जी भयानक रोग के गिरफ्त में आए प्रभु जी, अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ाकर इन लोगों के लिए छुटकारा, कोरोना वायरस का जो भी प्रभाव है उससे हम कैंसल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, रद्द करते इस समय यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपने लोगों को बचाइए प्रभु जी। प्रभु आप प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर है। संकट में से बाहर निकालने वाले, बचाने वाले, छुड़ाने वाले परमेश्वर है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय जो आईसीयू में एडमिट है प्रभु जी, जो वेंटिलेटर पे है प्रभु जी, जिनका ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया है प्रभु जी, उन सभी को छू ले प्रभु जी। इस समय जो मुझे देख रहे हैं, उनके जो भी रिश्तेदार, उनके घर वाले, परिवार के लोग अगर अस्पताल में है प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम इन लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी को प्रभु जी आप छू कर चंगाई दीजिए प्रभु। एक भी व्यक्ति नाश ना हो प्रभु, एक भी व्यक्ति नरक में ना जाए प्रभु, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। सभी अच्छे स्वास्थ्य में अपने घर पर वापस आए, अपने परिवार में वापस आए। जिनकी भी मृत्यु है प्रभु जी, उसे टाल देते यीशु मसीह के नाम से। दीर्घायुष्य देने वाला परमेश्वर आप है, इन्हें दीर्घायुष्य दीजिए, एक मौका दीजिए पिता। ऐसा हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, आपको धन्यवाद। हमारे समझ के परे आपने कार्य किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह में कल शुक्रवार है, एक बहन है विन्नी पिंटो, उनका जन्मदिन है। साथ में शनिवार के दिन 17 तारीख को रीना बरवा, इस बहन का जन्मदिन है। 18 तारीख इतवार को
लीना वाज और रॉकी वाज, इनका शादी का सालगिरह है। और पास्टर इमैनुअल मसीह इनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी इन सारे लोगों को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी इनका ताबा लीजिए, और साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उनको भी आपके हाथ में देते हैं। किसी प्रकार का वर्षगांठ है प्रभु, उनको आपके हाथ में देते हैं। उनके संग रहिए प्रभु जी, आपके अनुकंपा और आपकी दया में चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इन्हें दीर्घायुष्य प्रभु जी, कोई बीमारी इनके डेरे के निकट ना आए प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम इस समय अपनी प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं। हम भजन संहिता 30 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुके, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और आप जो हमारे साथ में पहले से हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रियजनों, हमारी जो कलीसिया है ये परमेश्वर के पर भरोसा रखने पर चलती है। हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। हाँ, पर एक चीज़ आपसे मांगेंगे, वो ये है, हमारे वीडियो को, ये जो वीडियो है, हो सके इतने लोगों को आप शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं, और आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भी कहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगर आप फॉरवर्ड करते हैं लोगों को, तो प्रियजनों ये सोचिए कि मेरे साथ में मिलकर आप भी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सुंदर सा आशीर्वाद वाला काम है, और मैं विश्वास करता हूं आपको और आपके परिवार को, और मुझे, मेरे परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष देने वाला है इस कार्य के द्वारा। सो प्रभु की शांति आपके साथ में बनी रहे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।